बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। त्रयोदश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है पर्यावरणस्य रक्षा। इस पाठ में अस्मत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात त्वम युवाम यूयम में पूछे गए सवाल का जवाब अहम आवाम वयम में दिया गया है। सीधी बात है कि मध्यम पुरुष का जवाब जब उत्तम पुरुष में दिया जाता है तो उसे हम लोग अस्मत् शब्द रूप कहते हैं, और मध्यम पुरुष के में आने वाले शब्दों को युष्मत् शब्द रूप में रखा जाता है, जिसमें 7 कारकों की सूची होती है। वह मध्यम पुरुष में भी होती है और उत्तम पुरुष में भी होती है। वह हम व्याकरण भाग में पहले पढ़ चुके हैं। आइए इस पाठ में दिए गए वार्तालाप के अंश को हिंदी अर्थों के साथ में जानें। इसमें सुभा और श्रुति के बीच वार्तालाप हो रही है। सुभा कहती है, अयि श्रुते तव हस्ते एतत् किम अस्ति, अर्थात अरे श्रुति, तुम्हारे हाथ में यह क्या है। श्रुति कहती है, श्रुते शुभे मम हस्ते ऐसा प्लास्टिक स्यूतः अस्ति, शुभा मेरे हाथ में यह प्लास्टिक की थैली है। इस पर फिर शुभा कहती है, स्यूते किम नयसी, थैली में क्या ले जाती हो। श्रुति कहती है, श्रुते स्यूते अवकरा अस्ति, थैली में कूड़ा है। अहम नद्याम क्षेप्तुम नयामि, मैं नदी में फेंकने के लिए ले जाती हूँ। इस पर शुभा कहती है, श्रुते किम त्वं न जानसि यत् नदीषु तडागेषु च अवकरादिकं किमपि न क्षेपणीयम्, कहती है, किम त्वं न जानसि यत् नदीषु तडागेषु च अवकरादिकं किमपि न क्षेपणीयम्, अर्थात कहती है श्रुति, क्या तुम नहीं जानती हो कि नदियों में और तालाबों में कूड़ा कचरा आदि कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। इस पर श्रुति कहती है, सर्वे क्षिपन्ति किम भवति तेन, सर्वे क्षिपन्ति किम भवति तेन, कहती है कि सभी फेंकते हैं, क्या होता है उससे। किम भवति तेन, क्या होता है उससे। फिर सुबह कहती है, तेन प्रदूषण वर्धते, उससे प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरणस्य हानिः च भवति, और पर्यावरण की हानि होती है। कहती है, तेन प्रदूषण वर्धते पर्यावरणस्य च हानि भवति, अर्थात उससे प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण की हानि होती है। फिर श्रुति पूछती है, प्रदूषण किम भवति, अर्थात प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण शब्दस्य का अर्थ, प्रदूषण शब्द का क्या अर्थ है। इसके बाद जो है वह सुबह कहती है, पश्य मम मातुला इतः आगच्छति, कहती है कि तो सुबह कहती है, पश्य मम मातुला इतः आगच्छति तमेव पृच्छावः, अर्थात देखो मेरे मामा इधर आते हैं, उनसे ही पूछते हैं। मातुलम नमतः पर्यावरणस्य विषये च पृच्छतः, मामा को नमस्कार करती हैं और पर्यावरण के विषय में पूछती हैं दोनों।
मातुला पश्यतु अस्मान् परितः यत् वातावरणं तदैव पर्यावरणम। कहते हैं, मामा कहते हैं, देखो हमारे चारों ओर जो वातावरण है वही पर्यावरण है। प्रकृति अस्मभ्यम जलम वायुम वनस्पतिम मृत्तिका मृत्तिकादीन च शुद्धेन रूपेण यक्षति। कहती है कि मामा कहते हैं, प्रकृति अस्मभ्यम जलम वायुम वनस्पतिम मृत्तिकादीन च शुद्ध रूपेण यक्षति। अर्थात कहते हैं कि प्रकृति हम लोगों को जल, वायु यानी पानी, हवा, वनस्पति की वस्तुएं और मिट्टी आदि शुद्ध रूप में देती है। यानी शुद्ध रूप से, अर्थात यानी कहने का अर्थ है कि प्रकृति अस्मभ्यम जलम वायु, प्रकृति हम लोगों को पानी, हवा, वनस्पतिन मतलब वनस्पति की वस्तुएं, मृत्तिकादीन अर्थात और मृत्तिकादीन च और मिट्टी आदि शुद्ध रूपेण यक्षति शुद्ध रूप में देती है। परंतु मानव स्वार्थपूर्ण कार्य प्रदूषण वातावरणम दूषयति। कहते हैं कि परंतु मानव स्वार्थपूर्ण कार्य वातावरणम दूषयति, परंतु मनुष्य स्वार्थपूर्ण कार्यों से वातावरण को दूषित करता है। हमारे चारों ओर जो हवा है उसको वातावरण कहते हैं। वातावरणम दूषयति, वातावरण को मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों से दूषित करता है। श्रुति, फिर श्रुति कहती है, श्रीमन प्रदूषणस्य प्रकाराः अपि सन्ति किम। कहती है कि महाशय यानी श्रीमान, कहती है श्रीमन प्रदूषणस्य प्रकाराः अपि सन्ति किम। कहते हैं श्रीमान प्रदूषण के प्रकार भी होते हैं क्या। मामा कहते हैं इस पर, आम प्रदूषणस्य चत्वारः प्रकाराः सन्ति। प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, अर्थात प्रदूषण के 4 भेद हैं। ते च वे सब हैं जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम, भूमि प्रदूषणम। वे सब हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। इस पर श्रुति पूछती है, मातुला मतलब मामा, जल प्रदूषणम कथम भवति, जल प्रदूषण कैसे होता है। मातुला जनाः नदीषु तडागेषु च अवकर आदिकं क्षिपन्ति। जनाः नदीषु तडागेषु च अवकर आदिकं क्षिपन्ति। लोग नदियों में और तालाबों में कूड़ा कचरा आदि फेंकते हैं। नगराणां दूषित जलपूर्णाः नालिकाः अपि नदीषु पतन्ति। शहरों के दूषित जल से भरे हुए नाले यानी नालिका यानी नालियाँ, नगराणाम दूषित जलपूर्णाः नालिका अर्थात शहरों के दूषित जल से भरी हुई नालियाँ भी नदीषु पतन्ति नदियों में गिरती हैं। तेन जल प्रदूषण भवति, उससे जल प्रदूषण होता है। इसके बाद फिर सुबह पूछती है, वायु कथम दूषितम भवति, वायु कैसे दूषित होता है। उस पर मामा बताते हैं, नगरेषु वाहनानां संख्या प्रतिदिनं वर्धते। शहरों में वाहनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। वाहनेभ्यः निर्गतः विषाक्तः धूम्रः वातावरणं दूषयति। वाहनों से निकला
विषैला धुआं, विषाक्त धूम्र, विषैला धुआं, निर्गत मतलब निकला हुआ, वाहनेभ्य निर्गत वाहनों से निकला हुआ विषाक्त धूम्र, विषैला धुआं, वातावरणम दूषयति वातावरण को दूषित करता है। हो गया, वाहनों से निकला हुआ विषैला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इस पर फिर श्रुति बोलती है कि कृपया वदतु ध्वनि प्रदूषणम किम भवति। श्रुति बोलती है कृपया बताएं ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। मामा कहते हैं वदामी बताता हूँ। नगरेषु वाहनानां कोलाहल, शहरों में वाहनों का शोरगुल, ध्वनि विस्तारक यंत्राणां प्रयोग च, और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अर्थात लाउड स्पीकर का प्रयोग, ध्वनि प्रदूषणम वर्धयन्ति ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। कहने का अर्थ है नगरेषु वाहनानां कोलाहल ध्वनि विस्तारक यंत्राणां प्रयोग च ध्वनि प्रदूषणम वर्धयन्ति, अर्थात नगरों में वाहनों का शोरगुल और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अर्थात लाउड स्पीकर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषण को ये सारे चीज साधन बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषणम वर्धयन्ति ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसके बाद में सुभा कहती है कि तात भूमि कथम प्रदूषिता भवति। तात जो है वह किसी भी बड़े जो रिश्ते में लगते हैं, चाचा हो, ताऊ हो, पिता हो, इसको तात कहा जाता है, तात से संबोधित करते हैं। तो वही मामा चाचा सभी को तात से संबोधित किया जाता है, तो तात कहा गया है यहाँ पर मामा के लिए है तात। तात ऐसे बड़े पापा को भी कहते हैं, तो यहाँ पे कहा है तात। सुबह कहती है तात भूमि कथम प्रदूषिता भवति, भूमि कैसे प्रदूषित होती है। तात भूमि कैसे प्रदूषित होती है। तो मामा कहते हैं सुनो, कृत्रिम उर्वरक प्रयोगेन, कृत्रिम उर्वरक के प्रयोग से यानी कि रासायनिक खाद के प्रयोग से, प्लास्टिक वस्तूनाम अवकरस्य च इतस्ततः प्रक्षेपेण भूमि प्रदूषिता भवति। यानी कहते हैं कि कृत्रिम उर्वरक प्रयोगेन प्लास्टिक वस्तूनाम अवकरस्य च इतस्ततः प्रक्षेपेण भूमि प्रदूषिता भवति, अर्थात कृत्रिम उर्वरक के प्रयोग से यानी रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से प्लास्टिक वस्तुओं के और कूड़े कचड़े के इधर उधर फेंकने से भूमि प्रदूषित होती है। इस बात श्रुति कहती है प्रदूषणेन का हानियाः भवन्ति एतदपि कथयतु। प्रदूषण से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं यह भी कहिए। मामा कहते हैं प्रदूषणेन शुद्धम पर्यावरणम विस्मय भवति। प्रदूषण से शुद्ध पर्यावरण विषैला होता है, यानी विस्मय होता है अर्थात विषैला होता है। प्रदूषण से शुद्ध पर्यावरण विषैला होता है। मानवेषु अन्य जीवेषु वनस्पतिषु चाभि अस्य दुष्प्रभावः पतति। मनुष्यों पर, अन्य जीवों पर और वनस्पतियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह कहती है आम अहम जानामि यत् अनेक रोगानां कारणमपि प्रदूषणमेव। कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि अनेक रोगों का कारण भी प्रदूषण ही है। तो मामा कहते हैं सत्यम सच है। वधिरत्वम अंधत्वम उदर व्याधयः चर्म रोगाः अपि प्रदूषणात् जायन्ते, अर्थात बहरापन, बधिरत्वम बहरापन, अंधत्वम अंधापन, उदर व्याधयः पेट संबंधी रोग, चर्म रोगाः यानी त्वचा संबंधी रोग भी प्रदूषणात् प्रदूषण से
उत्पन्न होते हैं, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, अर्थात बहरापन, अंधापन, पेट संबंधी रोग, चर्म रोग तथा चर्म रोग भी प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो श्रुति पूछती है तर्हि प्रदूषण निवारणाय किम कर्तव्यम, तो प्रदूषण के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, यानी प्रदूषण को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मामा कहते हैं जनाः स्वच्छतायाः नियमान् पालयन्तु, लोग स्वच्छता के नियमों का पालन करें। तादृशं कार्यं न कुर्युः, उस प्रकार के कार्य न करें येन पर्यावरणस्य हानि भवेत्, जिससे पर्यावरण की हानि हो। स्थाने स्थाने वृक्षाणां रोपणम अपि आवश्यकम, जगह जगह पर वृक्षों को लगाना भी आवश्यक है। प्रकृतेः रक्षा सर्वेषां रक्षा, प्रकृति की रक्षा से सभी की रक्षा है। प्रकृतेः रक्षा सर्वेषां रक्षा, प्रकृति की रक्षा सभी लोगों की रक्षा है। श्रुते शुभाच, श्रुति और शुभा दोनों कहती हैं साधु अच्छा है, वयम नियमान पालयामः, हम लोग नियमों का पालन करते हैं। तो उस पर मामा कहते हैं एतदपि जानन्तु जनाः, यह भी जाने लोग, यानी लोग यह भी जाने। श्लोक है पर्यावरणस्य रक्षायै यत्नं कुर्वन्तु मानवाः, येन येषां सकला सृष्टिः स्वच्छा भवतु निर्मला, अर्थात मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए यत्न करें। मानवा यानी है पर्यावरण से रक्षायै यत्नं कुर्वन्तु मानवा, सभी मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, यत्नं कुर्वन्तु प्रयत्न करें। येन ऐसा सकला सृष्टि, इससे यह पूरी सृष्टि स्वच्छ और निर्मल होगी, यानी निर्मल हो। कहने का अर्थ है कि जो श्लोक का है उसका अर्थ है सभी मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि स्वच्छ और निर्मल हो, ऐसी आशा लोगों से की गई है। नीचे शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को पढ़ें और बोलकर इनके अर्थों के साथ में याद करें तथा प्रश्नोत्तरों को हल करें।